हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है विशाल और स्वागत करता हूं आपका ओनली ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करते हैं अबाउट स्टॉक ऑफ द वीक, यानी कि वीक में ऐसा कौन सा स्टॉक है जो परफॉर्म कर सकता है, जिसमें आप प्रॉफिट बना सकते हैं, जो आपके लिए हो सकता है। तो डिस्कस करेंगे अबाउट कंपनी के बारे में भी, कंपनी कैसी है, क्या कामकाज कर रही है। फिर उसके बाद उसका टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, यानी कि उसका चार्ट पे भी देखेंगे कि कहाँ तक हमारा एंट्री होगा, कहाँ पे हमारी एसएल होगा और कहाँ पे हम टारगेट ले सकते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, हमारी जो पहली कंपनी है वो है टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र लिमिटेड। इसको हम TTML भी कहते हैं। TTML क्या होती है कि मतलब टाटा की एक सर्विस सब्सिडरी है जो रतन टाटा द्वारा फाउंड की गई थी 1996 में। टाटा ग्रुप के अंडर है, तो नो डाउट टाटा ग्रुप का नाम सुनते ही एक ट्रस्ट जो होता है वो आ जाता है। इसका रेवेन्यू जो है, उसका रेवेन्यू जो है 3.19 करोड़ रुपए है। तो अच्छा खासा है इसका जो रेवेन्यू भी है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया मुंबई में है। स्टॉक का प्राइस अभी 143.25 चल रहा है अभी मार्केट जब चल रहा है तब। तो चलिए देखते हैं इसका चार्ट क्या कहता है। वीकली चार्ट पे आ जाते हैं क्योंकि हमें वीक का एनालिसिस करना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, अगर आप चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल था क्योंकि मार्केट पिछली बार यहीं पे आया है और फिर ये ऊपर गया है। और फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, जो करंट मार्केट की पोजीशन है वो नो डाउट अपने सपोर्ट के ऊपर से ही गई है। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बन सकता है, बनता है, क्योंकि दोबारा ये यहीं से बाउंस बैक हुई है। तो एक अच्छा खासा लेवल है यहाँ तक का जाने का, जो कि इसके पास जा सकती है। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर शेयर का जो एनालिसिस करते हैं, यानी कि टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो हमें कौन सी चार चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। चार चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक है उनमें से प्राइस, जो कि ये चार्ट है पर्टिकुलर, ये भी एक प्राइस का यूरोप है जो कि जिगजैग फॉर्म में चलता है, नो डाउट। और दूसरा है वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, कितना उसमें शेयर जो है एक्सचेंज हो रहा है, वो वॉल्यूम है। और तीसरा जो है प्राइस हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्ट्रेंथ, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसमें स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो कितनी तेज़ी से चल सकता है, तो वो होगी उसकी स्ट्रेंथ। और तीसरा हो गया चौथा हो गया इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ट्रेंड। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है ट्रेंड। जब ट्रेंड जिस साइड में हो, हमें उसी साइड में ट्रेड लेना चाहिए। तो कहा जाता है ना, मार्केट में कहावत है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड अंटिल इट्स बेंड। तो प्राइस, वॉल्यूम, स्ट्रेंथ और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब ट्रेंड होगा तो हम उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। या तो इन तीन चीज़ों का फॉलो अप ले लें, जिससे हमें एक ट्रेंड मिल जाएगा, ट्रेंड का पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, ये जब तीन चीज़ें किसी में चलती हैं तो किसी चीज़ को आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि इसमें तीन कंपोनेंट है, तीन कंपोनेंट एक साथ नहीं चलते हैं। तो जाहिर सी बात है, ट्रेंड जो रिवर्सल होता है, चेंज होता है, उसके पास पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा। लेकिन हम इन तीन चीज़ों को देख के एक ट्रेंड का अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में ट्रेंड कैसा होगा। तो चलिए देखते हैं इस मार्केट में। पहली बात तो ये कि अपने सपोर्ट से बाउंस बैक लिया है, और दूसरी बात ये कि इसने अपने जो प्रीवियस स्विंग है उसके ऊपर ये क्लोज कर चुका है। तो यहाँ से इसमें बुलिशनेस जो है साफ दिख रही है, क्योंकि ये जो इसका प्रीवियस स्विंग है, आप देख सकते होंगे, ये इसके ऊपर क्लोज ले लिया है। और वॉल्यूम देखेंगे, प्राइस देख लिया हमने, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम में एक अच्छा खासा स्पाइक आया है। देख रहे होंगे इस कैंडल पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया है। तो प्राइस और वॉल्यूम के मायने में ये दोनों काफ़ी अच्छे हैं। और जब स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ भी आप देखेंगे कि ये कुछ इस लेवल के आसपास है, जो कि 55 to 60 के आसपास है। तो नो डाउट प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ दोनों एक अच्छे खासे अप ट्रेंड में आ चुका है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे
ये जो स्टॉक है उसका जो ट्रेंड है वो अप है, अप ट्रेंड है इसका। तो नो डाउट हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है एक लेवल पे। तो चलिए देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ये क्या कर सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। अब डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ले चुका है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट है। नो डाउट हमने वीकली टाइम फ्रेम पे ही बात की थी कि यहाँ से इसने अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर, एक तो यहाँ प्रीवियस स्विंग है डेली टाइम फ्रेम पे, अगर आप छोटे टाइम स्विंग लेना चाहते हैं तो यहाँ पे एक स्विंग है। तो नो डाउट इन दोनों स्विंग को ब्रेक कर दिया है। और यहाँ पे इसका वॉल्यूम भी देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम है जो तीनों टाइम में बढ़ता जा रहा है। नो डाउट प्राइस वॉल्यूम पे ये दोनों पैमाने पे बुलिश हो चुका है। और स्ट्रेंथ देखेंगे तो कुछ 80 के आसपास है, जो कि अभी थोड़ा सा हीट है। मतलब क्या हो सकता है स्ट्रेंथ हीट होने का कि ये थोड़ा सा करेक्शन लेने के लिए। अब यहाँ पे एक स्काई ये है, देखिए 3 कैंडलें जो हैं, 3 कैंडलें हैं जो कंटिन्यूस अप ट्रेंड में हुई है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए यहाँ पे आ सकता है। तो अगर आप बड़े ही सेफ ट्रेडर हैं तो आप यहाँ पे कहीं बाई कर सकते हैं। जब यहाँ से यहाँ पे आके ये सस्टेन करने लगे और एक प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाए तो यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। बट अगर आप जो है एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं और लॉन्ग टर्म में चलना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में 2 तरह से आप चल सकते हैं। एक तो है लेवल्स, यानी कि जो लेवल्स हैं, देखिए यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग है, नो डाउट यहाँ पे एक प्रीवियस स्विंग है। तो यहाँ का जो लेवल है, यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल है वो हो गया इसका एक जोन, जो कि एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा क्योंकि ये ब्रेक कर दिया है। जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटता है तो ये एक प्रीवियस सपोर्ट की तरह काम करता है, और जब भी कोई सपोर्ट टूटता है तो एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो नो डाउट यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन मिल चुका है। तो इसके नीचे ये जब भी वीकली क्लोज करे तो हम अपना एसएल मान लेंगे और इसके ऊपर बाई कर सकते हैं। इस लेवल के यानी कि 147 के लेवल के ऊपर हम बाई कर सकते हैं। अगर आप बहुत ही सेफ बाई करना चाहते हैं तो 154 के ऊपर बाई करिए, फिर उसके बाद उसका जो अगला टारगेट होगा वो 206 के आसपास होगा, 206 के आसपास उसका नेक्स्ट टारगेट होगा। और जब इसके ऊपर क्लोज करके ये सस्टेन करने लगे और प्राइस एक्शन बना के चलने लगे तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 271 के आसपास होगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म में व्यू लेके चलना चाहते हैं, अगर मतलब आप वीकली बेसिस पे मंथ तक इसको होल्ड करना चाहते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं। उस केस में आपको आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा नॉलेज ना हो तो सिंपली आपको 2 इंडिकेटर लगाने हैं। एक तो है बोलिंजर बैंड, उसको आप वीकली डेली टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, और एक जो है आपका ये आपको लगाना है 5 SMA का क्लोज, 5 SMA को लगाना है। देन अब यहाँ पे आप 2 चीज़ें देख रहे होंगे, ये देखिए 2 चीज़ें यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 2 चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक तो ये जो प्राइस है डेली टाइम फ्रेम पे अब बोलिंजर बैंड के अपर मीडियम के साथ चल रहा है, अगर आप क्लियरली देख रहे होंगे, और 5 SMA के ऊपर चल रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो इस बैंड के साथ जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए, और जैसे ही 5 SMA के नीचे क्लोज करें, यानी कि 5 SMA के जब भी नीचे क्लोज कर जाए तो उसके बाद हम अपना एसएल मान लेंगे। तो अगर लॉन्ग टर्म में होल्ड करना चाहते हैं तो आपको 5 EMA का सहारा लेना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते तो प्राइस एक्शन के बारे में या फिर स्टॉक के बारे में, तो ये एक सिंपलेस्ट वे है जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं तो अपने दूसरे स्टॉक के बारे में। दूसरे चार्ट पे आ जाने दीजिए मुझको। दोस्तों हमारा अगला जो स्टॉक है वो है आपका अक्षर केमिकल इंडिया लिमिटेड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो इंडिया में है। ये कंपनी है 1989 की, एक केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इसकी सब्सिडरीज जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, बाकी अक्षर पिगमेंट प्राइवेट लिमिटेड
अच्छा खासा है। नो डाउट ये कंपनी थोड़े दिनों से अच्छे खासे लोअर साइड में चल रही थी, बट इसकी जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर कंटिन्यूसली 19.4 के आसपास बढ़ के आई है। तो नो डाउट हमें अच्छा खासा इसमें ट्रेड ले सकते हैं। इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 297 के आसपास है, यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो। अब पी रेशियो है 23.97 के आसपास है, जो कि एक अच्छा खासा माना जा सकता है। अब क्योंकि ये इंडियन बेस्ड कंपनी है तो नो डाउट एक अच्छा खासा ट्रस्ट इस पर बन जाता है। चलिए इसका चार्ट देखते हैं कि हम चार्ट पे क्या हो सकता है इसके। चार्ट पे लेट मी कम ऑन द चार्ट। अब दोस्तों जैसा कि हमने पहले एनालिसिस की थी उसी तरह से हम फिर से एनालिसिस करते हैं। सिंपली प्राइस, वॉल्यूम और स्ट्रेंथ के ऊपर, और तीनों करने के बाद हमें ट्रेंड पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको साफ दिख रही होंगी कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। अब इसी सपोर्ट के आसपास से ये जो स्टॉक है वो अप मूव देना स्टार्ट किया है। लेट मी प्लॉट सपोर्ट केयरफुली दैट यू कैन अंडरस्टैंड मच बेटर। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है और यहाँ से इसने अप मूव दिखाना शुरू किया है। तो नो डाउट एक सपोर्ट के पास एक अच्छा सा पुल बैक आया है जो कि एक ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग को भी ब्रेक कर दिया, यहीं से ब्रेक कर दिया 318 के आसपास से ये अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके चल रहा है। तो नो डाउट एक अच्छा खासा लेवल हमें इसमें मिल सकता है। तो सिंपली हम करेंगे क्या दोस्तों, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है, तो सिंपली हम यहाँ पे एक अच्छा खासा टारगेट का प्लान कर सकते हैं। अभी जो इसका करंट लेवल है वो इस लेवल के आसपास है, तो नो डाउट आप यहाँ पे एक बाई करके चल सकते हैं इस टारगेट के लिए, यानी कि 425 के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं। और आपका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो इसके आसपास यानी कि 465 के आसपास पे होगा। तो हमारे पास दो टारगेट हैं, 425 है पहला टारगेट और सेकंड जो टारगेट है वो है 465 का टारगेट। तो नो डाउट हमारे पास एक अच्छे खासे का टारगेट है। और हमारा जो एसएल कहाँ पे होगा, मेन बात यह है कि हमारा एसएल कहाँ पे होगा। तो हमारा एसएल यहाँ पे एक दिखेंगे प्रीवियस स्विंग है इसके पास, तो नो डाउट हमारा एक एसएल होगा जो इसके लो के नीचे क्लोज करने पे होगा। लेट मी डिसाइड द लेवल, उसके बाद हम इसे अच्छे खासे से डिफाइन कर पाएंगे। $352 के आसपास हमारा एक एसएल होगा। उसके नीचे हमें एक वीकली क्लोजिंग चाहिए। अगर ये आता है तो उसके बाद हम ऊपर के जाने के लिए तैयारी कर लेंगे। चलिए दोस्तों वीकली डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं और वहाँ पर डिसीजन लेते हैं कि हम पूरे वीक में क्या कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह का चार्ट प्लॉट कर लेने दीजिए। वॉल्यूम, उसके बाद हम अच्छा खासा जी दोस्तों, जैसा कि देख रहे होंगे कि आप यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट ले चुका है। जैसे कि हमने वीकली टाइम फ्रेम पे ये बात की थी कि इसने प्रीवियस स्विंग के ऊपर एक अच्छा खासा क्लोज दे दिया है और ये इसके ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ओपन हाई बना के ये अपने प्रीवियस सपोर्ट के पास से ऊपर गया है। तो नो डाउट इसमें एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ है। और जैसा कि आप वॉल्यूम को भी देख रहे हैं तो वॉल्यूम भी कंटिन्यूअस ऊपर की साइड में जा रहा है और इस कैंडल में एक अच्छा खासा वॉल्यूम हमें मिल चुका है। तो वॉल्यूम के बेसिस पे ये एक अप ट्रेंड शो कर रहा है और प्राइस के बेसिस पे भी एक अप ट्रेंड शो कर रहा है। अब स्ट्रेंथ के देखेंगे तो स्ट्रेंथ कुछ 86 के आसपास जो है वो है फिलहाल। तो इस केस में हो क्या सकता है कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी ओवरबॉट जोन में है जो कि थोड़ी सी हीट है। अब इस लेवल में हो क्या सकता है, सो सिंपली हमें करना क्या चाहिए, हमें सिंपली इसके आसपास आने का वेट करना चाहिए। अगर हम सेफ ट्रेडर हैं तो
हमें इसके पास आने का वेट करना चाहिए, क्योंकि जनरली 1 से 2 दिन की डाउन ट्रेंड में 1 से 2 दिन के डाउन ट्रेंड में जनरली स्ट्रेंथ क्या होती है वो अच्छी खासी यहाँ के आसपास आ जाएगी। उसके बाद हम क्लियरली अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हैं कि फिर मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद सस्टेन करे और उसके बाद ऊपर जाए कंटिन्यूअस, तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। और हमारा जो एसएल होगा वो 352 के नीचे एक क्लोज होगा वीकली या डेली बेसिस पे। अगर डेली पे लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस कम होगा, और वीकली लेंगे तो वो एक अच्छा खासा आपको मतलब उसमें एक एसएल हंटिंग के चांसेस कम होंगे, तो अच्छा खासा आपको एक ट्रेड मिल सकता है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा टारगेट कहाँ पे हो सकता है। जैसे कि वीकली में हमने टारगेट की बात करी थी। अब डेली में यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए हमारा टारगेट क्या होगा। शॉर्ट टर्म के लिए हमारा एक टारगेट यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है। तो नो डाउट 411 के आसपास या 400 लेवल के आसपास आप एक अच्छा खासा टारगेट मिल सकता है। अब बात करते हैं अगर आपको लॉन्ग टर्म में होल्ड करनी है तो क्या करना पड़ेगा। यानी कि अगर 1-2 वीक के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं और इस लेवल तक के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, यानी कि 467-68 के आसपास, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सिंपली आपको जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, आपको एक बुलिंजर बैंड लेना है और आपको एक 5 SMA लेना है। तो ये 2 चीज़ें अगर आपको मिल गई हो तो जैसा कि मैंने पहले भी TTML के लिए आपको बताया था, तो नो डाउट यहाँ पे आपका एक बोलिंजर बैंड के अपर लेवल में ये टच करके चल रहा है। बोलिंजर बैंड के अपर लेवल में टच करके चल रहा है, कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता जा रहा है और अपने हाई के ऊपर क्लोज करता जा रहा है। तो नो डाउट एक अच्छा खासा लेवल मिलेगा हमें। और हम लॉन्ग टर्म के लिए इसे क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले में बात किया था कि हम इसके साथ जब तक चल रहा है तब तक चलने देंगे, और जैसे ही इस 5 SMA के नीचे क्लोज करता है देन हम उसको सेल कर देंगे। ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म का व्यू। और जैसा कि आप अगर देख रहे होंगे तो प्राइस के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से और स्ट्रेंथ के हिसाब से दोनों ही एक अप ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो नो डाउट हमें इसमें थोड़ी सी अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। 2 स्टॉक आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को विथ लॉजिक पता चल सके कि उन्होंने लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में और डे टाइम फ्रेम में आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको प्रॉफिट अच्छा खासा मिल सके। तो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको कुछ और स्टॉक पे राय चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट में अपने सुझाव भेज सकते हैं। हम डेफिनेटली उस पर एक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उस पर आपको एक सुझाव देने की